जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरि शरणं 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 हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि। आइए गुरु वंदना करते हैं। जय गुरु चरण मंगल रज, दाता मम गुरु भार। जय गुरु चरण मंगल रज, दाता मम गुरु भार। बिना गुरु संज्ञान हंस, रामन यह बब पार। चित्त धरु शुरवासुरी, जय सरस्वती धाम। ज्योतित ज्ञान प्रकाश जग, नम चरण श्री राम। त्रिदेव वंदना पुन पुन, सृज पालक संघार। त्रिदेव वंदना पुन पुन, सृज पालक संघार। नमः मात पिता ऊर्ध्वर, पंचभूत आधार। जय हर मित्र बांधव सब, जय लघु गुरु संसार। जय हर मित्र बांधव सब, जय लघु गुरु संसार। श्री भागवत अनुपम धरा, श्रवणु बारंबार श्रवणु बारंबार। प्रिय भक्तगणों, प्रिय विष्णु भक्तों, आप सभी अपना मूल्य समय निकालकर भगवत धाम में श्री भागवत का श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। आपके मन में श्रद्धा हुई, उत्कंठा हुई, आकांक्षा हुई, अभिलाषा हुई, इच्छा हुई कि चलो भागवत कथा का श्रवण करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भागवत क्या है और भागवत किसे कहते हैं। यह जानना परम आवश्यक है, अपरिहार्य है कि भागवत क्या है। भागवत में 5 अक्षर हैं, भा, आ, गा, वा और ता। भाषे भूमि, आशे अग्नि और गाशे गगन यानी आकाश, और वाशे वाय वार हवा और पानी, और ताशे तारक। जो इन 5 महाभूतों को तारने वाला है वही भागवत है। हमारी देह इन 5 महाभूतों से निर्मित है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 महाभूतों से इस देह की ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है
और इस देह को बार बार न जन्मना पड़े, न पुनर्जन्म लेना पड़े, इसका उद्धार हो जाए, तो इसका उद्धार करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा हैं, वही भागवत हैं। दूसरा रहस्य, पंच तत्वों को शोधन करने वाले अर्थात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पंच तत्वों का शोधन किया, व्योमासुर को मारकर व्योम का शोधन किया। व्योम यानी आकाश। तृणावर्त को मारकर वायु का शोधन किया और अग्नि का भक्षण करके अग्नि का शोधन किया और जल का अपनी अंजलि में लिया। यमुना की दह जिसमें दूषित जल था, उसको अपनी अंजलि में लिया, उसका शोधन किया। भगवान श्री वासुदेव ने मिट्टी खाई और मिट्टी का भक्षण करके भगवान श्री कृष्ण ने माटी का शोधन किया। अर्थ हुआ कि जो इन पंच महाभूतों का तत्वों का शोधन करने वाला है, वह परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं और वही भागवत हैं। तीसरा रहस्य, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम जाने लगे, तो प्रभास क्षेत्र में भालका तीर्थ के अंदर ब्रह्म नदी, कपिला नदी, हिरण्य नदी के त्रिवेणी संगम पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके पास में उद्धव और मैत्रेय जी बैठे थे। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि उद्धव, मैं अपनी प्रगट लीला को गोपन करना चाहता हूँ, संवरण करना चाहता हूँ, विलुप्त करना चाहता हूँ। तो इतनी सुनकर उद्धव विह्वल हो गया। भगवान श्री वासुदेव के चरणों में पड़ गया, कहने लगा, प्रभु आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, आप मत जाइए। और वो रोने लगा। उसके टप टप आंसू भगवान श्री वासुदेव के चरणों पर गिरने लगे। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि उद्धव, वह ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं अपनी प्रगट लीला को, अपनी व्यावहारिक लीला को अप्रगट करूं, क्योंकि अब कलयुग आने वाला है। और तुम भद्रका चले जाओ, वहाँ मेरे यशो गान का श्रवण मेरे भक्तों को कराना, जिससे मेरे भक्त मुझे प्राप्त कर सके, मुझ तक आ जाए। उद्धव रोता जा रहा है और भगवान के चरण पकड़ रखे हैं कि भगवान, मैं और गैया मैया ब्रज की रज, वृक्ष लता पता, ताल तलैया सरोवर, तीर्थ नदी आदि सब पशु पक्षी जीव जंतु जिन्होंने आपका सानिध्य
प्राप्त किया है वो आपके बिना नहीं रह सकेंगे। प्रभु आप मत जाइए, आप मत जाइए, यही रहिए। भगवान हमसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं होगी, क्योंकि हमने सगुण ब्रह्म का सानिध्य साक्षात प्राप्त किया है। हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में बड़ी दुर्गता है, बड़ी कठिनाई है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से, हजारों वर्ष तप करने से भगवान के दर्शन नहीं होते। प्रभु हमने आपका सानिध्य प्राप्त किया है, आप यहीं रहिए, मत जाइए, मत जाइए। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि उद्धव वह ठीक है, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। आप यहीं रहना और भद्रका चले जाओ, वहाँ मेरे यशोगान का श्रवण मेरे भक्तों को कराना। मैत्रेय जी से कहा कि मैत्रेय जी आप विदुर जी को मेरा उपदेश सुना देना। विदुर जी मेरे परम प्रिय भक्त हैं, वो सुनेंगे तो बड़ा दुख करेंगे। इतना कहते कहते, उपदेश देते देते भगवान में से एक ज्योतित पुंज प्रस्फुटित हुआ और श्री भागवत में समाहित हो गया। भागवत में समाहित हो गया तो ये भागवत क्या है? क्या साक्षात भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। भगवान वासुदेव अब इस धराधाम पर दिखाई नहीं देते हैं, परंतु शब्द रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। हम उनके दर्शन कर रहे हैं और उनके मुखारविंद से श्री भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए यह भागवत कोई पुस्तक नहीं, पुराण नहीं, उपनिषद नहीं, यह साक्षात भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। चौथा रहस्य, भागवत दो शब्दों से मिलकर बना है। भागवत में दो शब्द हैं, भगवत और भागवत। भगवत कहते हैं भगवान को और भागवत कहते हैं भक्त को। जब भक्त अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी निष्काम भक्ति के द्वारा परम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसे भगवान से साक्षात्कार हो जाता है। वह भगवान से साक्षात्कार कर लेता है, वह भगवान के एक आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थ हुआ कि भगवान और भक्त का एकीकरण हो जाता है। तो यह भक्त और भगवान का समन्वय रूप है। भगवत और भागवत दोनों का एकीकरण हो गया है। ये भक्त की निष्काम भक्ति है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भागवत परम ब्रह्म परमेश्वर है, अनंत है, अव्यक्त है। हमारे मन, वाणी और शरीर से परे है। यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। यह भागवत हमारे बीच में विद्यमान है।
अर्थ हुआ कि भगवान हमारे बीच में विराजमान हैं। एक तरफ वक्ता और एक तरफ श्रोता बैठे हुए हैं। दोनों की दृष्टि भगवान की ओर है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान के मुखार बिंदु से श्री भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री वासुदेव ने कहा, श्री भागवत हंस शुचिलोका पारायण संतोष अशोका नित्य पाठ नर करे पुराणा कपिला दान शम पुण्य पाना। भगवान श्री वासुदेव कहते हैं कि श्री भागवत इस लोक में परम पवित्र है और इसका पारायण करने से, श्री भागवत कथा अमृत का पान करने से, श्री भागवत का श्रवण करने से जीव को अकष्टमय अशोकमय संतोष प्राप्त होता है। यदि कोई भक्त श्री भागवत का नित्य पाठ करता है या श्रवण करता है तो उसे कपिला गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि कोई भक्त भागवत का आधा या चौपाई का श्रवण करता है या सुनता है तो उसे हजारों गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि कोई भक्त श्री भागवत का एक चौपाई का पठन करता है, श्रवण करता है तो उसे 18 पुराणों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जितने दिन तक श्री भागवत को कोई भक्त अपने घर में रखता है उतने दिन तक उसके पितृगण दुग्ध मधु मिष्टान प्राप्त करते रहते हैं। जहाँ श्री भागवत कथा होती है वहाँ भगवान श्री वासुदेव अपने पार्षदों के संग उपस्थित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं और संसार के समस्त ऋषि मुनि देवता संत चराचर आदि सभी उपस्थित रहते हैं। वृक्ष लता पता पशु पक्षी जीव जंतु सभी आकर श्री भागवत का श्रवण करते हैं। समस्त तीर्थ और शातोपुरियाँ आकर भगवत धाम में विराजमान हो जाती हैं। वह शातोपुरी कौन सी हैं? अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन, कच्चीपुरम और द्वारका, ये 7 पुरियाँ हैं। कथा श्रवण से जीव आरोग्यमय देह प्राप्त करता है, उसकी देह पुष्ट हो जाती है और जीव के तमाम पापों का निवारण हो जाता है और अंत में उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अर्थ हुआ उसे मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। श्री भागवत कथा का श्रवण एक बार करना गंगा में 100 स्नान करने से भी बढ़कर है। इसलिए श्री भागवत कथामृत का पान जीव को अवश्य करने चाहिए, चाहे उसे थोड़ी देर के लिए क्यों न करे।
श्री भागवत का एक शब्द यदि आपके कानों के द्वारा आपके हृदय में पहुंच जाता है तो आपका उद्धार हो जाता है। भागवत महती कल्याणकारी और मोक्ष प्रदायिनी है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में सभी कार्य भगवान को प्रणाम करने से पूर्ण होते हैं और भगवान को प्रणाम करने से ही आरंभ होते हैं। भगवान को नमस्कार करने से हमारे कार्य आरंभ होते हैं और भगवान को प्रणाम करने से ही हमारे समस्त कार्य संपन्न होते हैं। आइए भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमः सच्चिदानंद स्वरूपा जगत सृजयादि कारक बहुरूपा तापत्रयजो विनाशकारी जय जय श्री कृष्ण संभारी। हम भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों? हमें भगवान को नमस्कार क्यों करना चाहिए? वो हमारे लिए क्या करते हैं और ऐसा भगवान ने इस संसार में क्या किया है जो हम भगवान को प्रणाम करें। भक्तगणों, सच्चिदानंद स्वरूप में 3 शब्द हैं। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत कहिए जो बिनशे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। विष्णु भक्तों, सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित्त और आनंद। सत किसे कहते हैं? सत कहिए जो विनाश नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वह सत्य है। और वो सत्य है, वही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। इसलिए हम उन सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री वासुदेव को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। चित चैतन्य सकल घट माही। भगवान श्री वासुदेव संसार के समस्त जीवों के हृदय में चित्त स्वरूप विराजमान हैं और वही चैतन्य है, वही चेतना है, वही आत्मा है। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री वासुदेव जो सब जीवों के हृदय में चित्त स्वरूप विराजमान हैं, उन चित्त स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, चेतना स्वरूप, आत्म स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। जो सत्य स्वरूप है और चित्त स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। इसलिए हम उन भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप को बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं।
उन्होंने क्या किया है? भगवान श्री वासुदेव ही इस संसार के रचनाकार हैं, वही पालनहार हैं, वही इस सृष्टि की अभिवृद्धि करने वाले हैं और वही इसका पोषण करने वाले हैं। इसलिए हम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री वासुदेव को प्रणाम करते हैं और ताप त्रैव जो विनाशकारी जीव को इस संसार सागर में अनेक कष्ट भुगतने पड़ते हैं, उन्हें अनेक नाना संताप पीड़ा दुख दर्दों का सहना पड़ना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। भगवान श्री वासुदेव उनका किस तरह से निवारण करते हैं? श्री भागवत में उन सब ताप संताप पीड़ा दुख दर्द चिंता आदि को 3 तापों में विभक्त किया है। और वह 3 ताप कौन हैं? वह 3 ताप हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक ताप किसे कहते हैं? जो देह या देह के संबंधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें आध्यात्मिक ताप कहते हैं। आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार के होते हैं, आदि दैविक ताप, आदि दैहिक ताप और आदि मानसिक ताप। दैहिक तापों का निवारण, जैसे रोग लग गया, कोई कष्ट हो गया शरीर को, तो वह डॉक्टर की दवा से ठीक हो जाता है। परंतु मानसिक ताप के लिए तो किसी दिव्य औषधि की आवश्यकता पड़ती है, किसी दिव्य रसायन की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर की दवा मुंह के द्वारा खिलाई जाती है तो उसके शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, और मानसिक रोग की दवा कानों के द्वारा दी जाती है, जो उसके चित्त में पहुंचकर, जीव के चित्त में पहुंचकर उसके अज्ञान अंधकार को दूर करती है। यही अज्ञान अंधकार मानसिक ताप है। जीव को यह शरीर कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है और इसे कितना मोह करता है। जब जीव यह समझ लेता है कि यह नाशवान है, एक न एक दिन इसका नाश हो जाएगा और भगवान श्री वासुदेव ही परम सुख देने वाले हैं, इसलिए जीव उनकी शरण में पहुंच जाता है, तो उसके आध्यात्मिक ताप का निवारण हो जाता है। इसलिए इस देह पर कभी गर्व घमंड नहीं करना चाहिए, भगवान से ही मोह करना चाहिए, इस देह से मोह नहीं करना चाहिए। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के सभी पात झर जाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। जिस दिन ये मन रूपी पंछी, चित्त रूपी पक्षी उड़ जाएगा, उस दिन इस देह रूपी वृक्ष के सारे पत्ते मुरझा जाते हैं। या देह को गर्व न करिए, शार काक गिद्ध खाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। इसलिए इस शरीर पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए,
कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में ऐसे गिद्ध, कौवे, गीदड़ इत्यादि खाएंगे। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए धर खाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। जिस दिन ये मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, उस दिन इस तन रूपी शरीर के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। घर के कहने लगते हैं कैसे जल्दी जल्दी ले चलो, और नहीं तो ये भूत बनकर हमें खाएगा। अरे ऐसा क्या हो गया, अभी तो इससे लिपट रहे थे, इसे प्यार कर रहे थे, इसे पुचकार रहे थे, और अब कह रहे हैं कि इसे जल्दी ले चलो, नहीं तो ये भूत बनकर हमें खाएगा। तो इसमें से क्या निकल गया? इसमें से चित्त निकल गया। चित्त स्वरूप, आत्म स्वरूप, चेतना स्वरूप और चैतन्य स्वरूप अंश निकल गया, और वही परम ब्रह्म परमात्मा था। इसलिए ये देह नाशवान हैं। उन्हीं भगवान श्री वासुदेव से प्रेम करना चाहिए, उनसे ही स्नेह करना चाहिए। आदि भौतिक ताप किसे कहते हैं? आदि भौतिक ताप जो वस्तु अभाव ग्रस्त ताप होते हैं, उनको आदि भौतिक ताप कहते हैं। किसी मनुष्य की इच्छा हुई कि मेरा घर अच्छा हो, मेरे पे 4 पहिए की गाड़ी हो, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा अफसर बन जाए। जब इसकी पूर्ति नहीं होती है तो जीव को दुख होता है, संताप होता है। यही दुख और संताप आदि भौतिक ताप कहलाता है। अर्थ हुआ कि वस्तु अभाव ग्रस्त ताप भौतिक ताप कहलाता है। जब जीव ये समझ लेता है कि ये सांसारिक वस्तुएं जो हमें प्राप्त हैं या प्राप्त होने वाली हैं, एक न एक दिन इनका विनाश हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये नाशवान हैं। और भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में जाकर भगवान का नामोच्चारण, भगवान का ध्यान भजन करना चाहिए। वही सुख देने वाले हैं और वही इस नाशवान देह से तारने वाले हैं। तो उसके आदि भौतिक तापों का निवारण हो जाता है। आदि दैविक ताप किसे कहते हैं? जो देवकृत ताप होते हैं, आदि दैविक ताप कहलाते हैं। आप पंडित जी के पास गए कि पंडित जी मुहूर्त देखिए। पंडित जी ने कहा कि आपके इस घर में शनि का वास है, इस घर में राहु का वास है, अभी आपका काम नहीं होगा, 3 महीने इंतजार कीजिए। तो इस प्रकार देव हमारे कार्यों में विघ्न डालते हैं। हमने उन देवों का क्या बिगाड़ा है जो हमारी कुंडली में उल्टे सीधे आकर बैठ गए और हमारे काम को नहीं होने देते हैं। जब जीव ये समझ लेता है कि परमपिता परमेश्वर ही एकमात्र हमारे कार्य को संपन्न कराने वाले हैं और उनका ही स्मरण करना चाहिए, वही सुख समृद्धि देने वाले हैं, तो हमें भगवान के चरणों में शरणागति पाकर भगवान का नामोच्चारण करना चाहिए। और जब जीव के मन में ये भाव आ जाता है तो उसके आदि दैविक तापों का निवारण हो जाता है। भगवान श्री वासुदेव ही समस्त दुख दर्दों को मिटाने वाले हैं
और अंत में वही भगवान मोक्ष पद प्रदान करने वाले हैं। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही नमस्कार करना चाहिए। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपाशी। वही भगवान श्री वासुदेव, वही परम ब्रह्म परमात्मा, वही अविनाशी और वही व्यापक हैं, वही सत स्वरूप है, वही चैतन्य स्वरूप है, वही धन ऐश्वर्य वैभव स्वरूप है और वही आनंद देने वाले हैं। वही आनंद रूपी सागर हैं, उसका एक बूंद का पान करने से तीनों लोकों का सुख प्राप्त हो जाता है। यह मानस में तुलसी बाबा ने कहा है। इसलिए हमें भगवान श्री वासुदेव का स्मरण करना चाहिए, भगवान श्री वासुदेव को प्रणाम करना चाहिए। चरण कमल बंदो हरे राही, जाकी केरे पापंगो गिरे लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। भगवान श्री कृष्ण को हमें भजना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से लंगड़ा एक पहाड़ को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहरो सुने गूंग पुण्य बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। यह भगवत कृपा है, यह भगवान की ही कृपा है। और भिखारी एक राजा के समान सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। भगवान श्री वासुदेव कितने करुणानिधि हैं, कितने कृपालु हैं, कितने अनुग्रहशील हैं। उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए हमें भगवान श्री वासुदेव को बार बार नमस्कार करना चाहिए, बार बार प्रणाम करना चाहिए। श्री कृष्ण आया है भगवान के प्रणाम में। जय जय श्री कृष्ण संभारी। श्री का अर्थ है राधा का प्रतीक। श्रते इत श्रीह और कृष्ण का अर्थ है श्री राधा ताम करस तीत कृष्ण हैं। जो राधा को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, वह श्री कृष्ण हैं। और राधा कौन है? रा कहते हैं प्रकाश को और धा कहते हैं धारण करना। जो प्रकाश को धारण करती है वह राधा है। और वह प्रकाश कौन है? वह परम पिता परमेश्वर भगवान श्री वासुदेव ही स्वयं प्रकाश हैं। उसी प्रकाश को राधा जी धारण करती हैं। परवश जीव सबश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परवश है, परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं
और भगवान एक हैं, वह एक रस हैं, अकेले हैं। आनंद दो प्रकार का होता है, सच्चिदानंद आनंद और विषयानंद। सच्चिदानंद आनंद भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है। जो जीव, जो भक्त भगवान के नामोच्चारण में भगवान की शरणागति प्राप्त करके उनका नामोच्चारण करता है और उनका ध्यान करता है, तो हमें सच्चिदानंद प्राप्त होता है। वह आनंद स्वरूप भगवान श्री वासुदेव हमें प्राप्त हो जाते हैं और वही सतत हैं, वही शाश्वत हैं और वही सनातन हैं। विषयानंद जीव को सांसारिक भोग, विषय भोगों से प्राप्त होता है। ये अल्प होता है और ये सुख कारक नहीं होता है। थोड़ा सा सुख देने वाले होते हैं और अंत में इनका विनाश ही होता है। इसलिए हमें उस सतत शाश्वत आनंद का प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात भगवान का भजन ध्यान अवश्य करना चाहिए। आनंद अप्रगट है, आनंद स्वयं जीव के हृदय में विराजमान है। आनंद कहीं से प्राप्त नहीं किया जाता। जब जीव भगवान के नामोच्चारण में रत हो जाता है, समाधि को प्राप्त हो जाता है, तो उसके अंदर आनंद प्रस्फुटित होता है। उसे आनंद आने लगता है और बार बार भगवान का ध्यान करता है। तुम हो कृपाल जा पर अनुकूला, ताहे न व्याप त्रिविध भवशूला। हे भगवान श्री वासुदेव, आप जिस पर कृपा करते हैं उस पर त्रिताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप उसको व्याप्त नहीं होते हैं। उसे संसार में कोई दुख संताप नहीं प्राप्त होता है। केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु है सकुच यह नहीं कछु दीना। जब भगवान श्री राम को केवट ने अपनी नाम में बिठाल कर नदी पार करा दिया और केवट नाम में से उतरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगा, तो भगवान श्री राम केवट को नेत्र भरी दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि मैंने तो इसको कुछ दिया भी नहीं और यह कितना आनंद अनुभूत करने लगा। भगवान श्री राम शक जाते हैं। सुखी मीन जह नीर अगाधा, मछली वही आनंद प्राप्त करती है, वही सुख प्राप्त करती है जहाँ पानी अधिक होता है। इसलिए इस संसार में वही जीव आनंद प्राप्त करता है, वही सुख प्राप्त करता है जो भगवान की शरण में शरणागत होता है और भगवान का नामोच्चारण करता है, भगवान का जप ध्यान करता है। राम भक्त मणे और वश जाके, दुख लवलेश न सपने हुता के। राम रूपी भक्ति
जिस जीव के हृदय में बस जाती है उसे दुख संताप सपने में भी नहीं आते हैं। यह मानस में तुलसी बाबा ने कहा है। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में एकत्र हुए कि हम ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। भगवत कथा अमृत है एक बारा, शौनक मुने 88,000 ने विशारण्य विराजमाना, नमः कर सूत पूछ समाना। तो 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए और वह आपस में विचार विमर्श करने लगे कि इस ज्ञान यज्ञ को कौन कराएगा, ऐसा कौन ऋषि मुनि संत है जो इस ज्ञान यज्ञ को कराए। शौनक मुनि सबसे वयोवृद्ध हैं, कुशल श्रोता हैं और 88,000 ऋषि मुनियों का मन शौनक मन है। वह सब अपने मन में कहते हैं कि जो शौनक जी करेंगे वही हम स्वीकार करेंगे, उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो जब वह विचार विमर्श कर रहे थे कि इस ज्ञान यज्ञ को कौन कराएगा, तो सामने से आते हुए बड़े तेज गति से चलते हुए हाथ में कमंडल लेकर सूत जी महाराज आते हुए दिखाई दिए। 88,000 ऋषि मुनि खड़े हुए उनका आदर सत्कार किया और साष्टांग प्रणाम किया। शौनक मुनि ने उनको उच्च आसन पर बिठाया और उच्च आसन पर बिठाकर समाना, नमः कर सूत पूछ समाना। तो शौनक मुनि ने उनका सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए, उनका स्वागत करते हुए सूत जी महाराज से पूछा, कोट सूर्य सम ज्ञान तिहारा, कथा अमृत कहो सारहु सारा। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान है, प्रकाशित है, आलोकित है। आप हमें एक ऐसी कथा का श्रवण कराइए जो सार रूप में हो। और क्या कहा, भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वरूपा, करण रसायन बहु रूपा। सूत जी ने कहा कि सूत जी महाराज से कहा कि और वह कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो और करण रसायनमयी हो, बहुरूपा अनेक प्रकार से विविध रूप में वह कथा करण रसायनमयी हो। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की बात तो हमारी समझ में आती है, परंतु करण रसायनमयी हो यह बात समझ में नहीं आती। शौनक मुनि ने कहा कि सूत जी महाराज, वह कर्ण की रसायन हो, अर्थात वह कानों की औषध हो। हमारे हृदय में अज्ञान अंधकार है और हम उस कथा को कानों के द्वारा सुनकर हम अपने हृदय में प्राप्त करें। विवेक वृद्धि हो किस प्रकारा, माया मोह मिट कत संसारा। और कहा कि मनुष्यों में
विवेक वृद्धि किस प्रकार जागृत हो, उनका माया मोह किस प्रकार मिटे। दैत्य विरत्य जो घोर कलेकारा, कलेश आकांत जीव को ढारा। और कहा कि आज इस घोर कलयुग में मनुष्यों की दैत्य वृत्ति हो गई है, जिससे बड़े कलह कलेश रहते हैं, जीव आक्रांत रहता है। उनका निवारण किस प्रकार हो, इस प्रकार शौनक मुनि सूत जी महाराज से कहने लगे और कहने लगे कि हमें एक ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो जीवों के लिए कल्याणकारी हो, जिससे सांसारिक सुख नहीं बल्कि भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो। सूत जी नहीं बोले। फिर शौनक मुनि ने कहा कि सूत जी महाराज एक ऐसी कथा का श्रवण कराइए जो पवित्र को भी पवित्र करने वाली हो। फिर भी सूत जी नहीं बोले। फिर शौनक मुनि ने कहा, चिंतामणि लौकिक शंक, चिंतामणि लौकिक सुखकारी, कल्पतरु मिले स्वर्ग सेरी प्यारी, पर गुरुदेव तुम मिले एक वारा, पाए जीव वैकुंठ करारा। क्या यदि जीव को चिंतामणि मिल जाए तो संसार के सारे सुख जीव को प्राप्त हो जाते हैं। यदि जीव को कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए तो जीव को स्वर्ग के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। परंतु गुरुदेव आप जैसे सद्गुरु जीव को प्राप्त हो जाए तो जीव को सांसारिक सुख नहीं बल्कि भगवान का भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शौनक मुनि ने सूत जी से कहा और कहा कि सूत जी हमारे हृदय में अज्ञान अंधकार है, अंधेरा है और श्याम सुंदर श्याम हैं, वो दिखाई नहीं देते। तो इसलिए इस अज्ञान अंधकार को हमारे हृदय से दूर कीजिए। इस प्रकार शौनक मुनि ने सूत जी महाराज से कहा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।